एक बड़ी खबर आ रही है। गांवा थाना क्षेत्र के मुरगड़वा जंगल से में संचालित अवैध माया खदान की धंसने की खबर आ रही है। बताया जाता है चाल गए खदान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। गांवा थाना क्षेत्र के मुरगड़वा जंगल में संचालित अवैध माया का खदान में चाल धंसने से सोमवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर आ रही है गिरिडीह जिला के गांवा थाना क्षेत्र के मुरगड़वा जंगल में संचालित अवैध माया का खदान से। हालांकि इसकी पुष्टि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं बड़ी खबर कि यहाँ 4 लोग धंसे हैं, जिसको निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। गिरिडीह जिला के गांवा थाना क्षेत्र के मुरगड़वा जंगल में संचालित अवैध माया का खदान के चाल धंसने से 4 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। आपको ज्ञात हो कि गांवा थाना क्षेत्र के पीरा एवं कोडरमा तिलैया के सीमावर्ती क्षेत्र में ज़्यादातर लोग अवैध माया का खदान पर ही अपनी ज़िंदगी गुजर करते हैं। जीविका का मुख्य साधन भी यही है, लेकिन कभी कभी ये बड़ा हादसा हो जाता है। और ये बड़ा हादसा आज सोमवार को बताया जा रहा है कि मुरगड़वा जंगल में संचालित अवैध खदान जहां जो चाल धंस गया है, जिसमें 4 लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। हालांकि पुष्टि इस बात की ना जेजीटीवी करता है, ना जिला प्रशासन कर रहा है, ना पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि बड़ी घटना घटने की अंदेशा जताई जा रही है। अब देख रहे होंगे किस तरह का सुरंग बनाते हैं ये मजदूर, जान जोखिम में डालकर सुरंग के अंदर जाते हैं, वहाँ से अबरख निकालते हैं और उसका बाजार में आपूर्ति करते हैं, जिससे उनके घर का जीवन यापन चलता है। हालांकि इस खदानों को लीगल करने की मांग कई वर्षों से हो रही है। झारखंड सरकार भी की ओर से भी बताया जा रहा है इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हो रही है तब तक ये अवैध कहा जाता है, जिसमें से कई लोगों की जान जाते रही है। तो सोमवार की ये घटना है जहां चाल धंसने से 4 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। तो ये खबर है सोमवार की सुबह की, जो गिरिडीह जिला के गांवा थाना क्षेत्र के मुड़मा जंगल कहा जाता है, इस क्षेत्र में चाल धंसी है। पचम्बा थाना पुलिस ने रविवार देर रात विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर करीब 40 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया है। इस संबंध में डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी सौरव राज, पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने पचम्बा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की, जहां अवैध देसी शराब बिक रहा था। और हालांकि अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, लेकिन डीएसपी थाना प्रभारी की मुस्तैदी के साथ ये बताया कि अब पचम्बा क्षेत्र में अवैध शराब की कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ये रामनवमी के देखते हुए, पर्व त्यौहार को देखते हुए शराबों पर जो भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसकी रोकथाम के लिए हर एक जगह छापामारी की जा रही है। वर्तमान में हम लोगों ने कल्याणी में छापामारी की, घोड़ों में छापामारी की, और उसी तरफ में इसी गांव में भी आया तो 2 जगह तो शराब मिले, कुछ व्यक्ति पकड़ाए हैं। आगे भी छापामारी जारी रहेगी। रामनवमी और रमजान पंचायती छठ को देखते हुए पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक डीएसपी संजय राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी सौरव राज, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम, वार्ड प्रतिनिधि सदानंद वर्मा, उमेश सिंह समेत क्षेत्र के विभिन्न लोगों ने भाग लिया। मौके पर सभी लोगों ने रामनवमी, रमजान पंचायती छठ को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। हमारे ओर से सरकार की जो गाइडलाइंस निकली है और टुंडी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और नृशंस हत्या के खिलाफ आदिवासी संगठन में मुखर हो गई है। न्याय की मांग को लेकर टुंडी के साथ साथ गिरिडीह में कैंडल मार्च निकाला गया। रविवार संध्या गिरिडीह टावर चौक के करीब आदिवासी समाज के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बताया जाता है कैंडल मार्च निकालने को लेकर भारी संख्या में आदिवासी समाज के युवा का जुटान गिरिडीह में हुआ था।
मैदान से टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी DRDA होते हुए टावर चौक में ममता सोरेन को श्रद्धांजलि दी। जिन दरिंदगों ने उसके साथ रेप करके नग्न अवस्था में उसका शरीर को छोड़ दिया। हम लोग झारखंड सरकार से और पुलिस प्रशासन से कातिलों को गिरफ्तार करते हुए कानून के तहत उसे फांसी दे और ममता सोरेन के साथ में न्याय देते हुए आदिवासी समाज के कार्रवाई के खिलाफ में ये आदिवासी ही नहीं पूरे समाज आक्रोशित है। और हम लोग समय सीमा रहते हुए झारखंड सरकार से उनके पुलिस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि समय पर गिरफ्तार करें और दोषियों पर अविलंब गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई करें। अगर गिरफ्तार नहीं करती है, कार्रवाई नहीं होता है तो समाज और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जो आज आपके सामने देख रहे हैं कि यह अभी तो युवाओं का एक फौज है, पूरे समाज पूरे झारखंड को ठप करने के लिए पूरे समाज के संकल्प है। मैं शब्बीर आलम, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस युवा जिला अध्यक्ष, मुखिया प्रतिनिधि तेलुडी पंचायत, तमाम गिरिडीह वासियों को इस रामनवमी के और रमज़ान के शुभ अवसर पर और चैती दुर्गा और सरूल के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस त्यौहार को चूँकि बहुत अच्छा संयोग है कि दोनों त्यौहार साथ में है, तो हम लोग चाहेंगे कि इस जिस तरह से पूर्व में भी हम लोग शांतिपूर्वक हर त्यौहार को मनाते आए हैं, इस तरह से आपसी भाईचारे और जो आपसी संबंध है वो प्रेम संबंध मधुरता को बनाए हुए हम लोग इस तरह त्यौहार को भी मनाएंगे। और आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को कंप्लीट हम लोग करेंगे और जिस तरह से प्रेम और भाईचारे को हमेशा बनाए रखेंगे। गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी एवं सह प्रखंड विश्वसूत्री उपाध्यक्ष गिरिडीह अपने ओर से हमारे गिरिडीह वासियों को रमज़ान के पाक महीने का मुबारकबाद पेश करता हूं और अच्छे से त्यौहार मनाएं, इसकी शुभकामना देता हूं। तमाम लोग रोज़े रखें और तमाम लोग से अपील होगा कि शांति से अपना त्यौहार मनाएं। और तमाम मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करती हूँ कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का दोनों का त्यौहार आया है। सरूल का त्यौहार है, रमज़ान का पर्व है और ये रामनवमी का भी त्यौहार है, चैती दुर्गा का भी त्यौहार है। मैं गिरिडीह वासियों से अपील करती हूँ कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, कोई किसी का हल्ला गुल्ला नहीं करें।